वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एक नई शुरुआत माशाल्लाह हीरा एक्सोटिका द फैमिली फार्म, और इसके ओनर से मिलाएंगे आपको। माशाल्लाह फार्म कुछ नए कॉन्सेप्ट से बना हुआ है और ये बना है आर के गोट फार्म के सामने। तो यहाँ पे ऑल द वे द ओनर है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये शाहिद भाई है और इनको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो शाहिद भाई, हीरा एक्सोटिका ओपन हुआ है वो भी आर के गोट फार्म के सामने। पहले हम लोग शूट कर चुके हैं यहाँ पे और एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो बना चुके हैं। आज इसकी ओपनिंग है। इतनी जल्दी क्यों की ओपनिंग करने में? थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। क्या है कि जो लास्ट टाइम जो अपन ने वीडियो बनाया था जी उसका मैं एक वीक बाद का टारगेट था जी, बट काम ऐसा निकल आया ना कि वो छोटा मोटा ये वो कर। बट आप तो बकरा ईद के लिए भी रुक सकते थे ना? हाँ, बकरा ईद तक रुक सकता था, लेकिन क्या है मैं अभी ऐसा मेरे माइंड में था कि एटलीस्ट लोगों को पता चल जाए कि अपना फार्म है, तो एक सेटअप मेरा कूटे का रेडी है। अच्छा। और कैसा केजेस अपने बन चुके हैं, तो बकरीद तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी पलाई का सीज़न बकरीद के बाद चालू हो जाता है। अच्छा। तो कैसा एक खाली अवेयरनेस कि भाई यहाँ पे एक और फार्म है और यहाँ पे एक सेटअप है कूटे का भी और केजेस का भी, तो उस हिसाब से पलाई के आने के चांसेस कैसे थोड़े ज़्यादा रहते, तो इसलिए मैंने ओपनिंग अभी ईद के पहले, हालांकि मेरा प्लान था लास्ट मंथ का ही। अच्छा। लेट हो गया। तो ये जो फार्म बना हुआ है हीरा एक्सोटिका द फैमिली फार्म, द फैमिली फार्म का मतलब क्या है? फैमिली फार्म का ऐसा था कि मेरा जो प्रायोरिटी है, जो बोलते हैं फोकस, तो एक सेक्शन ऐसा था कि अभी ज़्यादातर जो फार्म पे आते हैं वो सिंगल कस्टमर्स या फैमिली के साथ भी आते हैं, लेकिन मेरा ये था कि प्रायोरिटी या फिर इस तरीके का जो एनवायरनमेंट है कि फैमिली ओरिएंटेड एक फार्म होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये फैमिली फार्म, तो हम लोग ने वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कि जो कस्टमर जो दूर से आते हैं या फैमिली के साथ कोई आना चाहता है, तो एक मतलब स्टे का भी ऑप्शन है। स्टे का भी ऑप्शन है? हाँ, स्टे का तो भी। वो चार्जेबल है कि नहीं चार्जेबल नहीं है। वो आपकी तरफ से होगा? हाँ, प्रीमियम अरे वाह। क्लाइंट्स जैसे रहेंगे या फिर जो आ रहे दूर से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग ने वैसा ऑप्शन रखे। और बाकी तो फैसिलिटीज़ और दूसरी और है बहुत, तो वो बाद में धीरे धीरे करके जैसा होगा वैसा हम लोग बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली पलाई का है पूरा, के ट्रेडिंग भी होगी? पलाई भी रहेगी और मेनली फोकस तो मेरा पलाई के ऊपर है। अच्छा। पलाई पे फोकस रहेगा क्योंकि केजेस जो है मेरे 100 केजेस रहेंगे और कूटा ऑलमोस्ट 50 कूटा है, तो पलाई के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। ट्रेडिंग भी मैं करते रहूँगा, जैसे जैसे कसी का लॉट आता है या जो भी लॉट आता है वो मैं ट्रेनिंग के हिसाब से बताते जाऊँगा। और बाकी तो अपना कैसा गाइडेंस देने के लिए फैसल भाई है और भी लोग हैं, तो उनसे भी पूछ के जैसा होता है वैसा हम लोग आगे आगे काम करते जाएंगे। फैसल भाई, ये ज़मीन पे खूटे का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, बहुत सारे फार्म वाले कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप, ये आपके सामने, आप इस ज़मीन को ज़्यादा पहचानते हैं मुझसे, तो यहाँ पे खूटे का सिस्टम चलेगा उतना? आइडियाज़ अपनी आइडिया दिए हैं तो मैं भी खुद डालने वाला हूँ इन फ्यूचर। तो खूटे का कॉन्सेप्ट मोस्टली बड़े बड़े जो हथियार वाले बकरे, जैसे ये सानियन है, माशाल्लाह सानियन बहुत प्यारा खड़ा है। बरबरे हो गए, कुछ बोर हो गए, तो उनको खूटा रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि केजेस में वो ऐसे है कि वो अपनी धारी ख़त्म कर देते हैं। राइट। बोर ऐसा है कि केज में एक ही फटके में ना दरवाज़ा अलग कर देता है केज। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसके लिए। ये कॉन्सेप्ट है साहब। और इसमें यहाँ पर देखो शाहिद भाई ने बहुत अच्छा स्पेस रखे हुए जी। ऐसा नहीं है कि कंजेस्टेड स्पेस है, एक बकरे से लेके दूसरे बकरे के बीच में कितना स्पेस है। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। ये दोनों बकरों के बीच में मतलब एक बकरे के बहुत ज़्यादा स्पेस दिए हुए, आराम से बकरा घूमे फिरे। जो भी एग्जॉटिक गोट्स है, मेरे हिसाब से ये सब में बेस्ट जगह है। यहाँ पर बकरे अपने लाके थे। अब तुम्हारा सवाल होगा दूसरा कि भाई तुम्हारे सामने हो, तुम प्रमोट कर रहे हो, तो रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है भाई। दोनों तरफ बराबर चलेगा और मैनेजमेंट भी अपने तरफ से रहेगा जी। और हम लोग शाहिद भाई के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। न्यू कमर है और उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है, तो उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। फैसल भाई, आप ट्रेडिंग, आपने जैसे मेंशन किया कि यहाँ पे आपका ही पूरा कॉन्सेप्चुलाइज किया हुआ है, आप ट्रेडिंग नहीं करते, बहुत बचते हो ये चीज़ से, और अभी जो आपके गाइडेंस के थ्रू आ रहे हैं तो वो ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो इस चीज़ पे क्या बोलना है? देखो शाहिद भाई का एक कॉन्सेप्ट था, हम लोगों की बहुत सारी डिस्कशन हुई, तो उनको दिल से ट्रेडिंग करने की ये तमन्ना है, तो करे। जगह है, स्पेस है, वहाँ पर अलग से जगह है। अच्छा, अलग से जगह है तो वो है, तो वहाँ पर उनके पास है जगह अभी फ़िलहाल, तो वो ट्रेडिंग भी करे और पलाई भी करे। दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे।
कि हमारे पास तो ट्रेडिंग के लिए जगह ही नहीं है बकरे रखने की। राइट, पूरे पलाई से कूदे तो फिर हम लोग किधर ट्रेडिंग करेंगे? जब बनाएंगे तभी ट्रेडिंग होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वो है। और ये वाले शेड में कैसा, जैसा अभी फैसल भाई बोले ना कि स्पेशियस है, तो हम लोग ने सबका कैलकुलेट करके उसी हिसाब से हम लोग ने कूटा सेट किया है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेक्शन में ऐसा है कि बकरे के लिए जो जितनी जगह है वो क्लैश नहीं होना चाहिए, बकरे एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से उस हिसाब से हम लोग ने करके, अभी ये जो 50 कूटास का है उसमें मैं चाहिए तो 70 भी कर सकता था, बट वो बकरों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये एकदम सिस्टमैटिक जैसा कूटे का सिस्टम है वो मैंने किया हो। इसके अलावा एक केजेस का है, वो सेपरेट सेक्शन है, उसमें 100 केजेस है, और अपना खस्सी का है एक बाड़ा अलग है। तो अच्छा। वो उसमें 9 पार्टीशन है खस्सी में। तो उसमें ऐसा है कि 4 पार्टीशन जो है मैंने फीमेल के अकॉर्डिंग सेट किया, उसमें भी खस्सी बकरे डाल सकते हैं, और बाकी के 5 जो डेडिकेटेड है वो मेल खस्सी गोट्स के लिए। शाहिद भाई काफ़ी स्पेसियस फार्म है, तो इसमें एग्जॉटिक्स खस्सी वगैरह मतलब कैसे डिवाइड होंगे, कितना स्पेस है सब बकरों एक्सोटिक का? का जैसा अभी फैसल भाई बोले कि अपने जैसे एक्सोटिक बकरे रहते साने, ये नहीं, स्पेस वाइज पूछ रहा हूँ। स्पेस वाइज कितने स्पेस है कौन से बकरों का? देखो, अभी ये तो कोटा वाला जो सिस्टम है मोस्टली ये एक्सोटिक में आता है। तो ये एक्सोटिक का जो रहेगा, ये कोटा सिस्टम पे ज़्यादातर फोकस रहेगा एक्सोटिक ब्रीड। ओके, और फिर जो केजेस है उसमें एक्सोटिक का कुछ टाइप के ही जो है केजेस में बैठ सकते हैं, सब एक्सोटिक नहीं बैठते। और जैसे कोई एग्रेसिव रहता है, मतलब एक कैपेसिटी अगर मैं बताऊं तो 50 to 70 एक्सोटिक गोट्स आराम से ये फार्म पे हम लोग रख सकते हैं। बट अगर किसी को हाँ, आपकी पलाई फुल हो जाती है और किसी को खूटे पे ही रखना है बकरा, तब क्या करेंगे? तो तब क्या मैं ऑप्शन लेटर है? ऑन कोटा जो है वो और बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने कुछ कुछ जगह पे ऐसा रखा है कि अभी वेकेंट है स्पेस। तो जैसे जैसे अगर कोटास मेरा फुल होता है या केजेस फुल होते हैं तो और बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है हम लोग को स्पेस। उस हिसाब से मैंने मतलब मैप जो है फार्म का, उस हिसाब से हम लोग ने बनाए कि फ्यूचर में अगर कुछ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। आपने बोला पलाई का कॉन्सेप्ट है, आप न्यू कमर हो, काफ़ी कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं मार्केट में, इवन फैक्ट फैसल भाई भी हैं इसमें, तो कॉम्पिटिटर नहीं मतलब सब फार्म वाले खड़े हैं। फार्म वाले खड़े हैं, चलो न्यू कमर, मैंने इसीलिए पहला वर्ड क्या बोला, Right. मैनेज बाय आर। मैनेज बाय आर। तो ये एक कॉम्पिटिटर का तो मामला ही नहीं आया इसमें, कंपटीशन का मामला ही नहीं। राइट, मतलब हमारी निगरानी रहेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमारा गाइडेंस भी रहेगा और हमारा सपोर्ट भी रहेगा साथ में। कुछ है फीड प्रोग्राम, वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो फीड प्रोग्राम भी वो वैसा ही रहेगा, और मतलब ऐसा है कि मिल के चलेंगे। और जैसा है कि मैं एक्चुअली यहाँ पे पलाई पे या पड़गा में आप बोलो न्यू कमर, लेकिन मेरा ऑलरेडी 4 साल से जो सेटअप था ना मुरबाड में था, तो वो ऑलरेडी चालू था। तो उसमें मेरा मेनली मैं जो मेन फोकस करता था वो खस्सी पे करता था, खस्सी बकरों पे। खस्सी बकरों पे। तो सूजन का ही लॉट पे ज़्यादा फोकस रहता था मेरा, तो Okay. उधर 4 साल से मेरा ऑलरेडी चालू था। अब ठीक है। यहाँ पे मूव हुआ क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और मार्केटिंग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो पलाई के लिए मेरे को जो ज़रूरत है ना, तो उधर उतना पलाई मतलब लोगों का ट्रैवल करना, फिर पलाई उतना लंबा रखना, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पड़गा कैसा अभी हब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला बन चुका है, तो उस हिसाब से ये जो जगह जो थी हम लोग को बहुत पसंद आई। तो ये सेटअप हम लोग ने इधर ही किए कि पलाई का हम लोग इधर आराम से कर सकते हैं। और जैसे वो देने वाली जात के जैसे बोले अभी अल्लाह की, वो जितना अदनान हब है, राइट, हब है, तो हब में मीन्स ट्रेडिंग भी होगी, पलाई भी होगी। राइट, कोई किसी का बिजनेस काटता नहीं है, काटता जिसके नहीं। नसीब में आएगा उतना ही कुछ है। और इसमें ऐसा है कि शायद मैं 100% दे रहे हैं, और वो मैंने जहाँ तक इनको देखा हूँ 2 महीने से, जब ये अप एंड डाउन कर रहे हैं और हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, राइट। तो इनकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं कि एक्सोटिक गोट्स हो या नॉर्मल गोट्स हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आप पहले ना हीरा गोट फार्म को यहाँ पर एक्सोटिका को आप आजमाएं, यहाँ पर बकरे ला के दें, समझो आपने आर के गोट फार्म पे ही बकरे रखे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आर के गोट फार्म पे ही बकरे रखे हुए हैं। बीइंग ए न्यू कमर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप उठाने को तैयार हो? हाँ बेशक। अभी वो कैसा मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था, उधर से तो मैं कर ही रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे और मतलब आके स्पेस देख के जो है मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। और जो मेहनत का है तो वो तो हम लोग कर ही रहे, 2-2.5 महीने से लगातार कर रहे हैं, उससे पहले भी करते। लेकिन ये सेटअप हम लोग ने बहुत ही मतलब मेहनत से सब कुछ पूछ के सबसे एडवाइस लेके और पूरा
दिन रात मतलब ऐसा करके फिर ये पूरा सेटअप किया है हमने। तो देखते आगे अब रिजल्ट कैसा आता है। अभी तो फिलहाल हम लोग को होप बहुत है, मतलब अभी तो पलाई पे बकरे आ ही रहे। अभी यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, तो यही हम लोग के पास जो सानेर है, ये वाला ये कल ही पलाई पे आया है। अरे वाह माशाल्लाह। हाँ, और पहले से और भी एक्जॉटिक्स है जो पलाई पे है। ये कूटा सिस्टम जब कवर करेंगे ना, उसमें आपको दिखा दूंगा मैं। सब पलाई पे आ रहे हैं, पहले से है, और अभी जैसा ओपनिंग हो गई है तो इंशाल्लाह और आते रहेंगे इंशाल्लाह। शाहिद भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। शाहिद भाई, जैसे आपने बोला कि आपकी एक्सपर्टीज जो है खस्सी बकरों में, तो आप अंडू और एग्जॉटिक्स को कुछ है आपके पास कोई ऐसा ट्रेन स्टाफ है? फैसल भाई तो है, बट उनके सर पे भी 300-400 बकरों की जिम्मेदारी ऑलमोस्ट खड़ी हुई है। वो 24 घंटा आपके फार्म पे तो नहीं आ सकते, बट आपके पास ऐसा कोई ट्रेन स्टाफ है, ऐसा कोई है जो इसमें एक्सपर्ट है? अभी ये तो बहुत अच्छा सवाल किया है कि मेरा जो सेटअप था मुरबाड में, उसका जो स्टाफ था वो अलग था जी, और यहाँ पे जो स्टाफ है वो अलग है। अभी वो जो उधर का जो स्टाफ था वो मोस्टली खस्सी में ट्रेन था जी। अब यहाँ का जो स्टाफ है हीरा एक्जॉटिका का, तो वो स्टाफ एक्जॉटिक के लिए और अंडुल बकरों के लिए ज़्यादा ट्रेंड है, और खस्सी का है उनको मैनेज करने आता है, खस्सी में आ जाता है। लेकिन जो स्पेशलिटी आप बोलोगे तो वो एक्जॉटिक ब्रीड में और अपना अंडुल गोट्स में। तो मैं एक बार मेरे स्टाफ से थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अपने स्टाफ में जैसे मुबीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसा 2 साल से हमारे साथ थे, मुबीन भाई कर रहे थे 2 साल से जी। इनका एक्जॉटिक में मतलब लोग पहचानते भी है, नाम से भी जी। जानते भी है। तो exotic कभी ऐसे और ये अंडुल में करते हैं। फ्रंट लेवल पे नहीं आए, हाँ। बैक एंड पे काम करें हमेशा। हाँ, ठीक है। तो ये एक्सपर्टीज रखते हैं एग्जॉटिक्स में। एक्सपर्टीज है, हाँ। तो जो स्टाफ का है उसका एक्सपर्टीज है। हाँ, मैं भले ही खस्सी में करता था लेकिन स्टाफ का है, और अंडुल में भी करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, लेकिन 80% ज़्यादा फोकस खस्सी पे था। खस्सी पे तो था। खस्सी का भी मैंने कैसे एक सेपरेट, जैसे मैंने बोला एक पार्टीशन खस्सी का है। अब वो इंशाल्लाह ईद जैसी जाती है, उसके बाद मैं ट्रेडिंग का जो मैंने बोला है ना, तो बच्चों का मैं लॉट लेके आऊँगा, वो भी अपन वीडियो निकाल के फिर वो भी अपन मार्केटिंग करेंगे इंशाल्लाह। वैसे एक चीज़ पूछना है कि आपका जो ये हीरा एक्जॉटिका ब्रांड है, ये रजिस्टर्ड है? हाँ, हीरा एक्जॉटिका रजिस्टर्ड है। हीरा एक्जॉटिका रजिस्टर्ड किया हुआ है। रजिस्टर्ड है, ओके, तो इसमें ट्रेडमार्क है? ट्रेडमार्क है। ठीक है। तो फैसल भाई थोड़ा टूर करेंगे इनके फार्म का। फैसल भाई का कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा फैसल भाई के साथ में टूर करेंगे। चलिए। यूट्यूबर है ना, तो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करेगा। कंट्रोवर्सी नहीं फैसल भाई। हाँ, वैसे फैसल भाई जगह देखने के बाद में आपको ऐसा क्यों लगा कि ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए फार्म को? बस खूटा सिस्टम जब मेरे को शाहिद भाई ने बोले, तो खूटा सिस्टम बोले तो वो उन्होंने लाके बताया थे कि भाई मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अच्छा था, क्योंकि आज के तारीख में ये ही चल रहा है, यही चल रहा है माशाल्लाह। और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मतलब बकरा कितना भी सींग मारे इसके ऊपर तो कोई ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ऐसा है कि लकड़ी है, वही केजेस होते हैं। तो एग्जॉटिक गोट में तो मोस्टली लोग क्या देखते हैं कि धारी देखते हैं, धारी। हत्या देखते हैं। अगर वो हत्यारी चले गए तो उसका फिर मज़ा किरकिरा होता है। राइट इसमें वेट नहीं देखा जाता है ज़्यादा। राइट। एग्जॉटिक है तो उसमें खूबसूरती देखी जाती है। जितना बड़ा हथियार, ऐसे ऐसे बकरे भी ग्रोथ होते हैं, लेकिन हथियार बचाना बहुत ज़रूरी होता है। Right. तो वो मेन टारगेट था। तो ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है, थोड़ा इश्यूज इसमें ये होता था कि जैसे कूटा है तो कुछ बकरे ऐसे जिसकी रस्सी खुल जाती है या वो निकाल लेते थे, तो एक रिस्क वही है। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि ऊपर से हम लोग लॉकिंग सिस्टम कुछ करेंगे कि रस्सी निकाल ना पाए। अगर वो खुल जाती है, टूट जाती है, तो वो अलग सिस्टम है। लॉकिंग सिस्टम इन द सेंस? पहली बात तो शायद बंदे को लॉकिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। जब रस्सी आपने जैसे ये बकरे को बांधा, राइट। ये परफेक्ट है। अब इसमें लॉकिंग सिस्टम आप कैसा होगा, वो निकाल ही नहीं पाएगा। इतना है कि वो खींचेगा, तोड़ देगा, छोड़ देगा। टूटने पे ही है। टूटने पे तो है ना, थोड़े मतलब फेविकॉल वाली रस्सी लेके आएंगे, अच्छी खासी टूटेगी नहीं। कुछ तो एक वो से, लगाई। लेकिन वो क्या है, जो लोग जो भी डालते हैं ना कूटे पे, जिनको शौक है कि मेरा बकरा कूटे पे ही रहना चाहिए, सिर्फ ये एक अवेयरनेस मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये रखो कि अगर टूट गई रस्सी या कुछ हो सकता है, तो वो एक सिर्फ वो जो है वो बुरी चीज़ है कूटे में, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉबैक ये रस्सी टूटने की बाद आप इतनी ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहे हो? टूट जाती है भाई। बकरा है, खींचता है, टूटती है, फिर उसके बाद में फिर सींग वो दूसरे बकरे से जाके लड़ लेता है। राइट तो ये देखो आदमी का मतलब नज़र है। राइट। उसके बाद में भी नज़र रहने के बाद में भी 24 आवर्स आदमी नहीं बैठ सकता ना। कुछ वक्त तो 6-7 घंटा तो
कभी वो सोने के दरमियान में कुछ हो गया। तो इन शॉर्ट ये है कि हम लोग सेफली काम करेंगे इसके ऊपर और सेफ हो जाएगा इसके ऊपर। जी। खुदा ना खास्ता कभी रस्सी टूट गई तो वो उसका भी आपको देखना ज़रूरी है। तो वो कैसा कस्टमर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स अगर बताएं तो सामने वही से बता दिए तो अच्छा अच्छा रहेगा। वैसे अभी ऑलमोस्ट एक्जॉटिक से काफ़ी बकरे देख रहा हूँ मैं। एक्सोटिक्स का ये देख रहा हूँ कि सारे जो मैंने आपको बताया ये तो वैसे ही खूटा सिस्टम तो हम लोग ने देख लिया, 50 खूटाज है यहाँ पे आप बोल रहे हैं। हाँ 50 खूटे की जगह है। अभी कितने ऑक्यूपाइड है इसमें? अभी अगर मैं बोला जाऊँ तो 4, 5, 6, 7 ऐसा, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट मैं बोल देता हूँ 6, 7 फुटे ऑक्यूपाइड है। वो कैसे Occupied। बकरीद में आ रहे जा रहे हैं बकरे, ठीक है। उस हिसाब से मैं बोलूँगा 6, 7 फुटे अभी ऑक्यूपाइड है। तो इसके बाहर जो है जैसे यहाँ पे हाँ। जो ओपन एरिया है तो ये इसको ऐसे ही रॉ रखने वाले हो कि इस पे भी काम अभी होगा? तो फिलहाल ये ओपन ही है तो ये इसको ओपन ही रखूँगा, अभी तो इसमें कुछ नहीं करूँगा। नहीं मतलब इसको कंक्रीट करने वाले और ऐसी नहीं, नहीं, मट्टी ये रखने वाले हो? वैसा ही रहेगा, जो रॉ है ना जैसा मड वाला है वही सिस्टम रखूँगा कि कंक्रीट में क्या है कर सकते हैं, लेकिन सवाल उधर कर रहा देख रहा है। हाँ क्योंकि आपने भी रॉ रखे हो, यहाँ पे भी इसके लिए रॉ रखे, कीचड़ काचड़। नेचुरल रखे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है खेलने कूदने के लिए या जी, जैसा जी। भी बकरे के लिए। ओपन रॉ रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही अगर मैं कोबा कर दूँ तो कुटे में कोबा का मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। वैसे बकरे को फील देने के लिए ये बहुत अच्छा बहुत है। अच्छी है, बहुत अच्छा है। वैसे अंदर चलते हैं, थोड़े वो साइड का सेक्शन दिखाएंगे, पहले केजेस अपन दिखा देते ठीक है। तो उसके बाद में लास्ट में पार्टीशन बता। पार्टीशन बता देंगे। तो चलेंगे अंदर। और ये जैसे मैंने बोला था एक मैंने स्पेस रखा है जी। आगे फ्यूचर के लिए, तो उधर का कैसा वो कस्सी का अगर फुल हो जाता है तो ये मैंने एक स्पेस रखा है। ये स्पेस रखे हुए। हाँ तो ये कैसा, ये बाद में मैं इसमें ब्रीडिंग सेटअप भी डाल सकता हूँ या कस्सी का और बढ़ा सकता हूँ। अगर किसको अंडुल चाहिए तो वहाँ पे केजेस भी बना सकता हूँ। तो ये मैंने एक जो जैसा क्या आपने क्या क्वेश्चन करोगे, पूछा क्या था, क्या करोगे? अगर जिस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से मैं रखूँगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैंने वेकेंट रखा है उसको। ठीक है तो चलेंगे अंदर, चलते केजेस देखो। उधर कर रहा देखा मेरे दो निशाने। बारिश आज काफ़ी है फैसल में। ये अपना केजेस का, ये तो अभी- केजेस का सिस्टम है। हाँ जैसे माशाल्लाह। केजेस का काम चल रहा है। ठीक है। तो एक मतलब ऑलमोस्ट 25% केजेस कंप्लीटेड है। ओके। तो ये केजेस का मैं बताऊँ तो ये कैसा, पहले तो एलिवेटेड है ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है। उसके बाद में हर एक केजेस के बीच में जो है वो पार्टीशन किया हुआ है। साइज़ क्या है एक पर केज का? एक इसका केज का 4x5 4x5 यानी चौड़ाई में 4 है, हाँ, और लंबाई में 5 फुट है। 5 फुट है। हाँ, तो 4 मतलब by 5। एक 100 किलो का बकरा फैसल भाई, 100 किलो का बकरा है। 100 प्लस के 100 किलो का क्या कितना बड़ा बकरा फिट हो सकता है? 120 केजी का भी बकरा झेल सकता है। झेल सकता है इसको। ठीक है। मेरे पास बकरे हैं तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसमें 100 किलो के ऊपर का भी बकरा है। कौन सा वाला बकरा है तो वैसे? आ जाओ, वो साइड है, वो मेरा ब्रीडर है अभी के लिए फिलहाल। अच्छा। नाम सिम्बा है। सिम्बा। हाँ ये सब तो आ रहे हैं, सब आप देख ही रहे। माशाल्लाह। ये अपने सोजत के ऊपर सोजत पति का केज देख सकते हो, ये अपना जो है ये सिमिलर लुक लग रहा है, एकदम सिमिलर लुक लग रहा है। कहना क्या चाहते हैं? ये अपना जो है ये ब्रीडर है, ये वाला ब्रीडर। वाह माशाल्लाह, मतलब ये 100 किलो का बकरा है, इस पर आराम से कंफर्टेबली बैठा है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बकरा आराम से बैठ के, यहाँ पे फीडर है उसका, ये अलग से फीडर है सब बकरों का, और यहाँ पे दिया हुआ है ताकि ये जो है एक दूसरे को लड़ेंगे। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो पार्टीशन के साथ, पार्टीशन के साथ। एलिमेंट भी है, पार्टीशन भी है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कूटे का बोला था एक रिस्क रहता है, इसमें भी एक रिस्क रहता है कि कड़ी खोल देते हैं बकरे लोग। अच्छा। तो उसके लिए पूरे कड़ी में जितना भी रहेगा केजेस उसमें लॉक लगाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप का आता है केजेस के लिए, तो वो लगा के क्या है इसमें भी सेफ्टी वैसा हम लोग रखेंगे, पूरी कोई ट्रेनिंग problem हुई है, नहीं। हाँ सब ट्रेनिंग दे दिया वैसे भाई। तो ये अभी फिलहाल ये बहुत अच्छा लगा। पैसा लेता हूँ उसका। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जो आप जो हिसाब से बात कर रहे हो। बट न्यू कमर्स इतना नहीं बोल पाते है ना फैसल भाई, इतने आइडिएशन के साथ में जो ये आए हैं मार्केट में। इसको चुप बिठा लो, ये काफ़ी वो बोलता रहेगा वो। वो बोलता रहेगा। हाँ, अभी ले लिया, अभी चुप बैठ जा। अभी अभी जैसे जो हम लोग ने, जैसा मैंने बोला ना, ये फार्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ने बहुत सोच समझ के, बहुत इसके पीछे मेहनत किए, सब प्लान्स जितना वर्कआउट हो रहा था उस हिसाब से किए। जो ड्रॉबैक्स थे वो पहले ही हम लोग ने कवर करने का ऑलमोस्ट सब ट्राई किए।
फिर भी आने का भी आगे क्या होगा वो बता नहीं सकते, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है प्रिपेयर्ड है, और अगर कुछ भी होता है तो हम लोग गाइडेंस के लिए तो है ही सब लोग। इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी और केजेस आने वाले हैं अभी? यहाँ पे सब आने वाले, जैसे मैंने बोला सब अभी काम चल रहा है, तो यहाँ पे सब चल ही रहा है, अभी भी वर्क चल रहा है। ईद तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना बकरीद। तो ये ओपन स्पेस रहेगा इतना? नहीं, ये जो है ये एक लाइन वो बनी है केजेस की जी। ये जो है ये सेकंड लाइन रहेगी, ये सेकंड लाइन रहेगी और ये थर्ड लाइन रहेगी, ये थर्ड लाइन और रहेगी। जैसे वो साइड में है पूरा लाइन, ये फोर्थ लाइन का ये केजेस रहेगा। तो ओपन स्पेस कितना रखोगे, मतलब टोटल कितने केजेस बनने वाले हो? टोटल 100 केजेस रहेंगे। 100 केजेस? 100 केजेस, और दोनों केजेस के बीच में जो गैप है वो 5 फुट का रहेगा। 5 फुट का रहेगा। 5 फुट का, तो इजीली कैसा 2.5 इधर से 2.5 उधर से, तो बकरा आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो वैसे चलेंगे अभी, ये तो अंडू का बाड़ा हो गया, हाँ। अंडू का सेक्शन हो गया, तो अभी खस्सियों के सेक्शन में चलते हैं इंशाल्लाह। हाँ, मैं वहाँ दिखाते हैं लोगों को कि क्या क्या कितना स्पेशियस है और कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो चलेंगे आप लोग। चलो। वैसे फैसल भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, ये कॉन्सेप्ट में पानी का सिस्टम आपने इंक्लूड नहीं किया, ऐसा क्यों? पानी का सिस्टम मतलब हर एक बकरे का सेपरेट पानी का सिस्टम? भाई नहीं, अंडू के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेपरेटली अलग से बकेट में ला के देना वो टाइम पे वो बेस्ट होता है। खस्सी में है ना वो चल जाता है, अंडू में मेरे हिसाब से नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। हम लोग ने, जहाँ तक मेरी लॉजिक है, किसी ने डाला है तो उनके हिसाब से सक्सेसफुल होगा, लेकिन मेरी लॉजिक के हिसाब से नहीं है। सेम टाइम पे पानी, क्योंकि अंडू इतने एग्रेशन रहते हैं तो उसको पूरा सेपरेट वहाँ पर से निकाल के पानी पिए। कभी वो इतनी महंगी चीज़ आती है, थोड़े बॉल आते हैं Right. कंटिन्यू, उसको मार दिया, टूट गया, फिर पूरा रातों रात में मार दिया, कभी लीक हो गया, पानी पूरे फार्म में चल रहा है। Right. बाद में कभी हो सकता है कि पाइप लीक हो गया, उड़ने लग गया, पूरे बकरे भीग गए, तो बकरे भीग डैमेजेस हो राइट। तो वो एक चीज़ है कि इसमें इसके लिए इंक्लूड नहीं किया गया है। मेरे हिसाब से तो अंडू को है ना दाना देने के 2 घंटे के बाद में पानी दो तो बेहतर रहता है। ठीक है, तो अभी और हम ये जैसा आप पूरा ऊपर देखेंगे, फेंसिंग से हम लोग ने सब कवर किया, कवर किया हुआ है, पूरा आपको चारों साइड से, तो ऐसा सिक्योरिटी के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और CCTVs वगैरह भी है कुछ इंस्टॉलेशन का? CCTV अभी इंस्टॉल करेंगे। ओके। अभी क्योंकि मैं बोला अभी काम चल रहा है, और ये मेरा जो बनाने का मकसद था वो मैंने आपको बता दिया कि मैं मतलब ओपनिंग अभी क्यों कर रहा हूँ। जी जी। तो ये कैसा थोड़ा जैसा कि टाइम जाएगा, 1 मंथ के अंदर पूरा तो कंप्लीट हो ही जाएगा। जी, हम जी, लोग जी। ईद तक का कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, तो CCTV रहेंगे, डॉग्स रहेंगे, और ये तो ऑलरेडी फेंसिंग। वैसे शाहिद भाई रेट्स क्या रखे? फैसल भाई ने तो रेट्स ओपनली बोल दिए हैं कि पलाई के ये रेट्स होंगे, इसमें कम नहीं होगा। वैसा आपका कुछ नया कॉन्सेप्ट आया तो कुछ कंसेशन वगैरह आप? अभी मेरा ऑफर था कि जो फर्स्ट 50 कस्टमर्स है उनका 2500 मैंने रखा था पलाई, सिर्फ फर्स्ट 50 कस्टमर्स के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे अभी फर्स्ट 50 कस्टमर्स फर्स्ट 50 कस्टमर्स के लिए 2500 पलाई। 2500। तो अभी हाँ। कितने ऑक्यूपाइड हुए अभी तक? अभी 8 मेरे पास आ चुके हैं पलाई के। एक फर्स्ट आया तो 49 इज लेफ्ट। 42 8 आ गए। अच्छा 8 आ गए। अकाउंट भी कम से नहीं एक मुझे लगा एक बोले। 8 बोले 8 मुझे एक तेरे कानपुर में आता है। या यस कानपुर में हड़ताल है मेरे, बकरे लोग की आवाज़ सुन के मेरे कानपुर में हड़ताल हो गई है। तो अभी 42 है, तो मेरा ऑफर वही रहेगा। उसके बाद तो चाहे अंडू हो चाहे खस्सी हो? हाँ, चाहे अंडू खस्सी हो, फिर उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा 50 गोट्स के बाद। ओके, तो हम लोग चलेंगे वहाँ पे और दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए खस्सी बकरों के सेक्शन में। वैसे खस्सी बकरों का सेक्शन माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और स्पेशियस भी है। यहाँ पे ये सब काम वगैरह भी चल ही रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का काम बचा हुआ है। हाँ फैसल भाई 80% मुझे लगता है हो चुका है। 80% हो चुका है, 20% हाँ, पार्टीशन सब कंप्लीट है, फीडर्स भी रेडी है। सिर्फ जो थोड़ा बहुत मेरे को जो मिट्टी का काम है वो करवाना है, क्योंकि इसमें भी क्या है, अगर गीली मिट्टी डालो या कुछ भी करो बकरे पैर से खोल देते हैं। इसमें भी कोबा हम लोग ने नहीं की, क्योंकि खस्सी के लिए अगर वही नेचुरल रखे खस्सी और कूटा तो वो सही है। वहाँ पे केजेस में तो कोबा वगैरह कर दिए तो उसका तो टेंशन नहीं है, लेकिन खस्सी और जो कूटे वाले बकरे उनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो नेचुरल तरीके में ही मिट्टी पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये थोड़ा फिनिशिंग का काम तो बचा है। वैसे यहाँ पे ये कुछ अलग है, यहाँ पे छोटे बच्चे रहेंगे हाँ, वैसा ये कुछ जैसे मैंने रहेगा? बोला था कि जो मेरे 9 पार्टीशन है उसमें से मैंने 4 पार्टीशन फीमेल के हिसाब से बनाया था कि फीमेल के अकॉर्डिंग जैसा अगर आता है तो ये जो है ये 4 ऊपर के जो पार्टीशन ये 4 फर्स्ट हाँ, सेकंड ये थर्ड और फोर्थ, ये फीमेल्स के, ये ऑलरेडी फीमेल्स आ चुकी है। हाँ, इसमें आ चुकी है। ये कस्टमर की वो सब अपने को बेचना है, फॉर सेल है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि जो गैप रहता है वो कम रहता है फीमेल के इसमें,
तो उस हिसाब से हम लोग ने केजेस जो है इधर का छोटा किए। बाकी जो 5 है, अगर वो भी और भी ब्रीडिंग सेटअप किसी को डालना है, कुछ करना है, उसको भी हम लोग कर सकते हैं उसमें चेंज। तो उस हिसाब से प्लानिंग की है। तो ये अपने 9 पार्टीशन है जो कि रेडी है। बट आपको नहीं लगता फीमेल्स के लिए इतनी जगह छोड़ करके आप ज़्यादा स्पेस वेस्ट कर रहे हो? नहीं, इसमें खस्सी बकरे भी डाल सकते हैं। अगर खस्सी ज़्यादा आते तो खस्सी भी डाल सकते हैं। मतलब ऐसा है कि फीमेल के जो बाड़े रहते हैं उसमें खस्सी बकरे आप डाल सकते हैं। बट खस्सी बकरे के बाड़े में फीमेल्स आपको डालना है तो थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ एक है। हाँ। तो अभी फीमेल्स का कुछ ऐसा रखे हो रेशियो कि इतनी ही लूँगा मैं? फीमेल्स का जो मतलब पार्टीशन में क्या? नहीं, ये जो जितने नंबर ऑफ, हाँ, पलाई के लिए कितने लोग हैं? पलाई के लिए तो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा था, जो मेरे 9 पार्टीशन है वो मैं रेंट पे देने का। रेंट पे? हाँ, 9 पार्टीशन का। तो उसमें रेंट का ऐसा रहेगा कि जो वर्कर्स रहेंगे वो मेरा रहेगा, स्टाफ मेरा रहेगा। बाकी जो भी एक्सपेंस रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब मैं बेयर करूँगा। सिर्फ कस्टमर का गुड्स रहेगा और फीड रहेगा, और मेडिकल एक्सपेंसेस जो रहेगा वो कस्टमर बेयर करेंगे। बाकी सब जो रहेगा वो मेरी तरफ से रहेगा। ये मैंने प्लान शायद मेडिकल, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन मेडिकल एक्सपेंस ये बात क्लियर होना चाहिए हाँ कि लोग पूछेंगे और फिर यहाँ पर आके बाद में ये जो रेंट का सिस्टम है मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आया फैसल भाई। रेंट का मतलब वो भाड़ा एक है ना, ये समझो ये आपको चाहिए, आपके अपने बकरे रखना है। ओके, फॉर एग्जांपल 10 बकरे रखना है ये बाड़े में आप, ये बाड़े में, ठीक है। तो वो उनका स्टाफ रहेगा, आप है। आपकी फीड लेके आओगे। अब मेडिकल एक्सपेंस ऐसा है कि आपको आपकी दवाई लाके रखना पड़ेगी। मेरे को ये बात क्लियर करने का, दवाई आपको लाके रखना पड़ेगी। खुदा ना खास्ता कभी बीमार हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, आपकी नहीं है तो इमरजेंसी के टाइम पे तो शायद भाई सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन आपको लाके वो रखना पड़ेगा। वो लाके रखेंगे तो तभी दवाई दे पाएंगे। दवाई की ऐसी बहुत सारी वैरायटीज है। अगर आप 10 बकरे रखें तो आपको वो हर वैरायटीज की दवाई लाके रखें। अगर कोई बोलता है कि मेरे बकरे रख लो, जैसे उनकी खुद की जगह पे इतने, समझो ये 10 बकरे उनके लिए अलोकेटेड है, अंडू वगैरह जितने भी है, और प्लस वो सब आपको पैसा देने के लिए रेडी है, तो वैसा भी कुछ कर लोगे? रेंट के लिए नहीं, मतलब टोटली जितना भी रेंट प्लस फीड का प्लस जो भी होगा, वैक्सीन वगैरह, मेडिकल वगैरह, जितना भी, अगर सामने उससे बेटर है आप पलाई पे दे दो, पढ़ाई पे तो क्योंकि सब चीज इनका जा रहा है। राइट। तो उसमें कैलकुलेशन नहीं बनी। बट कैसा है ना, कुछ लोग का ये भी सोचेंगे कि अभी 10 बकरे पलाई रखा हूँ मैंने, तो इससे अच्छा सभी मैं करवा लूँ, तो पलाई बेटर रहेगी मेरे हिसाब से। वो इसीलिए तो बोल रहा, अगर किसी को देखो, कुछ लोगों को रहता है कि भाई मेरे को रखना है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं, राइट। तो ट्रेडर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट फैसल भाई, ट्रेडर्स अगर है, जैसे आप अपडेट देते रहते हो कि हर क्लाइमेटिक चेंज पे, और बॉम्बे का टेम्परेचर तो कभी कुछ बोल नहीं सकते कैसा चेंज होता है, तो इससे ये नहीं लगता कि फार्म पे अगर ट्रेडर्स आएंगे तो बीमारियां भी आएंगी? देखो, ट्रेडर्स है, स्टार्टिंग में बकरे लेके आ रहे हैं, इनके पास क्वारंटाइन रूम भी है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटी है इनके पास। तो जब ट्रेडर्स है, अब उनको बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों को अपना करने का रहता है। तो एक छोटे पैमाने पे आप आपका एक्सपीरियंस ले सकते हो फार्म पे रख के, राइट। आप भी का फार्म समझ सकते हो। आपका ये बाड़ा है, ये आप ही का फार्म होगा, राइट। इसमें आपने 10 बकरे रखे या 12 रखे या 15 रखे, मैक्सिमम मेरे ख्याल से खस्सी जो ट्रेडर्स होते हैं या खस्सी रख के बेचते हैं, या खस्सी साल भर पालते हैं और उसके बाद में बेचते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फीड अपनी रहेगी उनकी खुद की, और मेडिकल तो फीड जो फीड अगर अपनी रहती है उनकी, तो स्टोर रूम वगैरह तो आप दोगे ना उसके लिए? जो रूम देंगे तो उनकी, मतलब फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने लेके आए हैं तो 10 गोनी हरी पत्ती लेके आए, 10 गोनी मकई लेके आए, तो उनका कैलकुलेशन अलग जगह पे रहेगा कि ये आपकी। नहीं, सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्टोर रखने के लिए जगह रूम अच्छा खासा है इनके पास, देंगे ना, मतलब उसी अभी में। खाया तो है उधर बैठ के। स्टोर रूम मतलब इतना स्पेशियस है कि पूरा फार्म का जो है वो स्टोर, उसमें फीड जो है वो स्टोर हो जाएगा। Right. स्टोर रूम है, और पार्टीशन का जैसा अभी इन्होंने फैसल भाई ने बोले कि जैसा काउंटिंग के हिसाब से वो एक तरीके का सिस्टम रख सकते। और ये जो रेंट वाला सिस्टम कैसा रहता है, कोई कस्टमर के अगर ज़्यादा बकरे पलाई पे, जैसा कोई बोलता है मेरे 20 बकरे पलाई पे रख लो, 20 बकरे 25 बकरे, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 25 बकरे की पलाई, और अगर उसके हिसाब से अगर एक रेंट ले ले बाड़े पे, तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल है। जिसके ज़्यादा है, अगर कम बकरे, तो जैसा फैसल भाई बोले कम बकरे, 5 बकरे 6 बकरे, तो उनके लिए पलाई बेस्ट। पलाई बेस्ट है, हाँ, राइट। ये बेनिफिट है। मेरे ख्याल से वही तो मैं बताया कि, और ट्रेडर्स रहेगा तो 5-10 तो रखेगा नहीं, 20-25 रहेगा। 20-25 तो रखेगा। उनके लिए ऑप्शन है, ठीक है। ट्रेडर्स लोग और वो खुद का करना चाह रहे, खुद आके इन्वॉल्व होना चाह रहे,
अब वो ऐसा है कि आप आदमी लोग हैं, लेकिन उनको हफ्ते में 2 टाइम तो आना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर वक्त बिताना पड़ेगा। अब इनके पास फैसिलिटी अच्छी है, रूम भी है, तो वो स्टे भी कर सकते हैं। ट्रेडर अगर ले रहा कोई भाड़ा तो रुक भी सकते हैं। प्लस मैं ये चीज़ बोलूँगा फैसल भाई कि अगर ट्रेडर्स को इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आके बैठ करके समझिए ये चीज़, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगी, वर्बली समझ में नहीं आएगी। सामने सामने बैठ के डिस्कशन होगा वो अलग तरीके से क्लियर हो जाएगा, वो अच्छी बात है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन कैसा रहेंगे? है कि जो मेरे पार्टीशन है ना, जी। वो सब मैं ट्रेडर्स को नहीं दे सकता हूँ, जी। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वारंटाइन रूम एक ही है, एक ही है, राइट। तो अगर सब पार्टीशन ट्रेडर्स को चले जाते हैं तो मेरे को क्वारंटाइन रूम और बढ़ाने पड़ेंगे, Right. क्योंकि अगर सेट होंगे फिर नए बकरे आएंगे, सेट होंगे नए कितने बकरे बाड़े आएंगे। रखेंगे? कितने बाड़े कितने रखोगे? बाड़े? कितने, तो एक लिमिटेड नंबर का जो मैं बाड़ा है वो मैं रखूंगा। अभी वो ट्रेडर्स के लिए कितना है वो मैंने अभी decide ट्रेडर्स किया। या रेंट पे देने के लिए? रेंट पे तो मेरे सब बाड़े अवेलेबल है, सब रेंट बाड़े के लिए available सब हाँ, तो रेंट के लिए दे रहे तो हो सकता है वो रेंट के लिए ट्रेडर्स आ गए फिर। ट्रेडर्स, हाँ ट्रेडर्स आ गए तो फिर लेकिन वो उनको लिमिटेड नंबर ट्रेडर्स ट्रेडर्स भी आ रहे हैं। हाँ। अगर भाड़ा ले रहे या कोई भी अपना रेंट पे ये ले, हाँ। तो आप जब भी जानवर लेके आओ तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेके आओ, ताकि उनको क्वारंटाइन रख के उनको ऑब्जर्वेशन करके उनको सेफली अपने बाड़े तक लेके आए। आप एक साथ में लेके आ जाओगे तो उतनी फैसिलिटी नहीं, इतना बड़ा क्वारंटाइन रूम नहीं होता है। Right. फिर सबको डालना पड़ेगा, हो सकता है पुराने सेट जानवर है तो उनके ऊपर दिक्कत आ सकती है। राइट। तो इसीलिए तो सबके साथ में मतलब सेफ्टी के लिए, आपके जानवर की भी सेफ्टी के लिए, सबके जानवर की सेफ्टी के लिए आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेके आओ, रखो, और फिर आप अपना काम आगे से बिस्मिल्लाह कर सकते बिस्मिल्लाह कर सके। वैसे मुझे लगता है फैसल भाई काफ़ी कुछ कवर हो गया ये वीडियो में इंशाल्लाह। और ये वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो था हीरा एक्जोटिका का, और इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियोस बनेगी। यहाँ पे अभी सेल के कुछ बकरे हैं, हाँ। उनका देख लेंगे, है ना। वैसे सेल के बकरे हैं तो फैसल भाई अगर कोई कस्टमर आता है तो यहाँ पे वॉक इन कर सकता है आपके वहाँ आके। हाँ, वो यहाँ पर आ सकते कस्टमर्स तो वैसे अभी आते जा रहे हैं, फैसल भाई के पास आते हैं, फिर वहाँ से यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली आ रहे हैं, तो कस्टमर्स तो अभी आ रहे जा रहे हैं। लेकिन क्या है, जो अपने पास अभी लिमिटेड बकरे बचे अंडुल के, जी। तो उसमें भी कैसा वैरायटीज बहुत है, सब अलग पतीरा है, बरबरा है, गोर है, तो अलग अलग टाइप के बकरे बचे, अलग अलग ब्रीड के, तो वो अपन कवर कर लेते तो वो भी दिखा देंगे। तो लिमिटेड एक नंबर के बकरे तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।